सर्दियों के मौसम में यूजुअली सब लोगों को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये हो जाता है। लेकिन अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो फिर आप आसानी से कोई मेडिसिन नहीं ले सकती हैं, कोई आसानी से ऐसी चीज़ नहीं ले सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको हर तरह की मेडिसिन नहीं खानी। आपकी डॉक्टर आपको बहुत सिलेक्टेड मेडिसिन देती है जो आपको इस चीज़ से क्योर करती है। लेकिन बेहतर ये नहीं है कि आप सर्दी का मौसम आते ही कुछ डाइट ऐसी रख लें, कुछ डाइट प्लान ऐसा कर लें जिससे आपको सर्दी सिरे से लगे ही ना। या अगर नज़ला या ज़ुकाम होता है तो आप उसको डाइट से कंट्रोल करें। तो सर्दी या नज़ला या ज़ुकाम में आपको, अगर प्रेगनेंसी में ये है तो आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। इसमें सिंपल सा आपको एक ख़्याल रखना है कि अगर आप सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो आपको अपनी डाइट में डेली एक बोन ब्रॉथ लेना है। एक प्याली बोन ब्रॉथ काफ़ी होता है। बोन ब्रॉथ जिसे हम कॉमन ज़बान में सूप कहते हैं, यखनी जो होती है सूप। कॉर्न सूप की बात नहीं करी मैं, इसमें यखनी की बात कर रही हूँ, क्योंकि सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो कॉर्न सूप से बेहतर यखनी होती है। अब वो चिकन की यखनी हो सकती है, मटन की यखनी हो सकती है। इसके साथ आपको जो मौसमी फल होते हैं सर्दियों में, जो आने वाली सब्जियां होती हैं, इसका इस्तेमाल बढ़ा देना है। क्योंकि क्या होता है, पहले हम सब्जियों की बात करते हैं कि सब्जियों में जो हरा प्याज होता है, और सर्दियों में आने वाली जो ख़ास सब्जियां होती हैं, शिमला मिर्च है और गोभी है। गोभी तो गर्मियों में भी आ जाती है, लेकिन जितनी भी ऐसी सब्जियां हैं जो सिर्फ सर्दियों में आती हैं, तो आपको उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि नेचर ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है सिस्टम को कि जब आप सर्दी के मौसम में उन मौसमी सब्जियों का या फलों का इस्तेमाल करते हैं, या गर्मी के मौसम में उन गर्मी के फलों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जिस्म, बॉडी जो होती है वो नेचर के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाती है, नेचर के साथ हार्मनी में आ जाती है। तो आपको वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप फलों में जो मौसमी है, नारंगी है, ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट्स हैं, अंगूर हैं, इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रखें कि अंगूर का इस्तेमाल करने से पहले उसको ठंडा या फ्रिज का अंगूर आप ना खाएँ। अगर आप मौसमी या कीनू का इस्तेमाल करते हैं तो उसको ठंडा इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि उसमें जो काला नमक होता है वो डाल के इस्तेमाल करें, या काली मिर्चों का इस्तेमाल करें। अगर आपको खांसी है, नज़ला है, तो कभी भी फ्रिज में रखे हुए फल ना खाएँ। उसमें काली मिर्चें ज़रूर डालें, जो पिसी हुई काली मिर्चें होती हैं, 1 ग्लास जूस के अंदर वो डाल के पी लीजिए, क्योंकि काली मिर्चों के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, और ये सारे फ्रूट्स भी विटामिन सी रिच होते हैं। अब विटामिन सी क्या करता है, आपकी जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की कंडीशन है, इसको ट्रीट करने में नेचुरली इसको हील करता है। और जितनी भी नज़ले खांसी की दवाइयाँ होती हैं, इसमें भी विटामिन सी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। तो विटामिन सी का इस्तेमाल हमें नज़ला ज़ुकाम से बचाता है। हाँ, ध्यान रखें कि आपको ये फ्रिज का रखा हुआ नहीं खाना। जब आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताती हैं तो जो सेलेक्टेड मेडिसिन वो आपको देती है, तो कभी-कभार कुछ ख़वातीन पर वो मेडिसिन असर नहीं करती हैं और बहुत लॉन्ग टर्म तक खांसी चलती है। अगर खांसी शुरू हो जाती है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भाप लेनी है, स्टीम लेनी है, और स्टीम की जो एडवांस फॉर्म है वो है नेबुलाइज़र। आप ले लीजिए, और नेबुलाइज़ में आप सिंपल सा जो नॉर्सलाइन होता है, यानी कि नमक का पानी, वो डालकर आप उससे उसकी भाप ले सकती हैं। तो अगर आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करती हैं तो वो बहुत बेहतरीन रहता है, सेफ़ साइड है, उसमें कोई मेडिसिन ना डालें खुद से, उसमें सिर्फ़ आप नमक के पानी के गरारे कर सकते। अगर हम हर्ब्स की बात करें तो इसमें जो अदरक होती है वो बहुत बेहतरीन रहती है। अदरक की चाय आपकी जो नेज़ल कंजेशन है इसको रिलीफ़ करने में हेल्प करेगी। जो म्यूकस होता है, बलगम होता है, आप उसको पास आउट करने में हेल्पफुल होती है। तो अदरक का कहवा आप पी सकती हैं। इसके अलावा आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी अपनी डाइट में कर सकती हैं। जो रॉ लहसुन होता है, ये आपकी म्यूकस को पतला करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे हम अलाइसिन कहते हैं, और प्याज के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम क्वर्सेटिन कहते हैं। ये दोनों बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और आपको जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इससे बचाते हैं। इसके अलावा आप विटामिन सी रिच डाइट का इस्तेमाल करें। जो नींबू होता है, लेमन वाटर, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ भी आप खाना खाती हैं उसमें थोड़ा-सा 4-5 कतरे लेमन आप टपका कर उसमें स्क्वीज़ करके आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि लेमन विटामिन सी रिच होता है। ये आपको डिफ़रेंट तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उससे भी बचाता है, और नज़ला ज़ुकाम से भी बचाता है। तो ये सारी ग़िज़ाइयत से आप अपने नज़ले ज़ुकाम को कंट्रोल भी कर सकती हैं। और अगर आपको ना भी हो, लेकिन सर्दियों में इन चीज़ों का, इन डाइट का आप इस्तेमाल करें, तो आपको नज़ला ज़ुकाम, खांसी, इन चीज़ों से बहुत हद तक प्रिवेंटेशन मिल जाती है।
मज़ीद 1-2 टिप्स ये हैं कि अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम ऐसा होता है जो आपके गले में म्यूकस गिरता है, तो आपको सोते हुए अपना जो पिलो है, तकिया है, वो आप उसको थोड़ा-सा ऊँचा कर लें ताकि आपका हेड टिल्ट रहे। और अगर आप सीधी सोएँगी तो आपको नज़ला या खाँसी जो होती है कफ़िंग कंडीशन वो ज़्यादा हो सकती है सोते हुए। तो हमेशा अपना सर ऊँचा रखिए। सबसे बेहतर ये है कि आप डेली अर्ली मॉर्निंग 1 ग्लास पानी के अंदर जो नीम गर्म पानी हो उसमें आप 1 चमचा हनी डालकर आप वो पी लें। उसके अंदर थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ करें। जो हनी और लेमन वाटर बनता है ये आपकी कफ़ को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, आपको जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे बचाता है। इन सब डाइट के बावजूद भी अगर आपकी खांसी कंट्रोल नहीं होती तो आपको अपनी गायनोलॉजिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट करना है, क्योंकि फिर वो आपको एंटीबायोटिक्स जो सेफ़ होंगी वो दे सकती है। ख़ुद से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेनी मेडिसिन्स की, आप ग़िज़ाओं से अपनी टेक केयर कर सकती हैं। और अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक खांसी चलती है, कफ़िंग चलती है, तो उससे मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अपना ख़्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।